दोस्तों नमस्कार। आज की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों का योगफल। इसके बारे में हम कुछ बातें किए थे इसके पहले। आज एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और फिर हम देखते हैं कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स हम कैसे उसको निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक संख्या हमारे पास है 24 और कह रहा है कि 24 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 24 के सभी गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो उसको ध्यान से। इसका हम करेंगे फैक्टराइजेशन। इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 24। ये हो गया 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 1। हमें निकालना है सम ऑफ फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योगफल। तो हम लिखेंगे सम ऑफ फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। हमने कहा था पावर जितना होगा, हम शुरू कहां से करेंगे, 2 की पावर 0 से, और कहां तक जाएंगे, पावर 3 है तो 3 तक। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 गुणे, ये 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 होगा और ये 8 होगा। और यहाँ क्या होगा, 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 ये 3 होगा। तो ये क्या हो गया, 8 4 12 12 2 14 14 1 15 और ये 3 1 4, तो 15 चौका 60। ये क्या है, 60 क्या है, 60 है 24 के सभी गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, ये हमने एक दिन की क्लास में देखा हुआ था। आज हम देखेंगे कि सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। सम गुणनखंडों का योगफल वो क्या होगा। ठीक है, ये हम जानते हैं। इसमें बस एक काम करना है कि जो ये 2 की पावर 0 वाला पद है इसे नहीं लेना है। ठीक है, यदि आप 2 की पावर 0 वाला मतलब पावर 0 वाला पद अगर आपने लिया तो वो सभी गुणनखंडों का योगफल होगा। और यदि आपको सम गुणनखंडों का योगफल निकालना होगा तो आपको 2 की पावर 0 वाला पद नहीं लेना है, बाकी सारा उसी तरीके से रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8 और ये 1 प्लस 3। तो क्या होगा, ये 8 4 12 2 14 और 3 1 4 14 चौका 56 14 चौका 56। तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको मिला सम गुणनखंडों का योगफल 56 है। ठीक है, अब आपको विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है। विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो देखो उसका दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि कुल में से सम वाला घटा दीजिए। तो कुल कितना है, कुल योगफल है 60, सम कितना है 56, घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। क्लियर, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, यदि हम इस कॉन्सेप्ट पर इसको लगाएं तो जितने ये 2 वाले पद हैं, क्योंकि 2 तो एक सम संख्या है, तो जितने 2 वाले पद हैं उसको हटा देंगे, उसको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो कंसीडर कितना करना है, सिर्फ इतना। कितना करना है, सिर्फ इतना।
तो ये हो जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, तो 1 और 3 कितना होगा 4। फिर से सुन लीजिए, जब आप सभी गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे तो इस तरह से होगा, मैंने एक दिन बताया हुआ था, आज फिर से सुन लीजिए। जब आप सम गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे तो ये 2 की पावर 0 वाला टर्म नहीं लेना है, बाकी हूबहू वैसे ही रहेगा। और जब आप विषम गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे तो ये 2 वाला टर्म कंसीडर ही नहीं करना है, इसको लेना ही नहीं है। ये पूरा यहां से यहां तक ये नहीं होगा, सिर्फ इतना होगा, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 4 आई है। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक, क्वेश्चन है 360 के सम व विषम गुणनखंडों का योग बताओ। 360 के सम तथा विषम गुणनखंडों का योगफल बताओ। ठीक है, तो देखो 360 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 360 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 5। देख लीजिए, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 100 दूनी 360। ठीक है, अब उस तरह से भी कर लीजिएगा, लाइन खींच के 2 से काटो, 2 से काटो, मैंने से डायरेक्ट आपको लगा के दिखा दिया। ये हो जाएगा 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2 और गुणे 5 की घाते 1। ठीक, क्या निकालना है आपको, निकालना है सम गुणनखंडों का योग। क्या निकालना है, सम गुणनखंडों का योग। सम का योग निकालना है तो क्या करेंगे, 2 की पावर 0 वाला टर्म नहीं लेना है, 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। फिर यहां क्या होगा, 3 की पावर 0 वाला टर्म लेना है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। यहाँ पे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 5। तो ये क्या होगा, देखो 8 4 12 2 14, 9 3 12 1 13 और 5 1 6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 36 18 8 चौक 32, 1092 आएगा। अब गुणा करके देख लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट इसे लिख दिया क्योंकि मुझे गुणा याद है। ठीक है, मुझे इसका आंसर याद है। अब गुणा करेंगे 14 का 13 का और 6 का, तो 1092 आपको मिलेगा। ये है सम गुणनखंडों का योगफल। अब आपको विषम का निकालना है, तो विषम में मैंने क्या क्या कहा था, विषम में मैंने कहा था कि ये 2 वाले टर्म लेने ही नहीं है, तो लेना कितना है, सिर्फ इतना। कितना लेना है, सिर्फ इतना लेना है। और ये है कितना, ये है 1, यही तो है ना, हाँ यही है। तो ये 1 प्लस 3 प्लस 9, 9 3 12 1 13,
5 1 6, 13 6 78। ठीक है, तो विषम गुणनखंडों का योगफल कितना आया? 78 आया। और सम गुणनखंडों का योगफल कितना आया? 1092 आया। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सौ के सम व विषम गुणनखंडों का योगफल बताना है। ठीक है, 100 को क्या लिख सकते हैं? 100 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 पंजे 20 और पंजे 100, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो क्या होगा? सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग करेंगे तो क्या होगा? 2 की पावर 0 नहीं लेना है, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। यहां क्या होगा? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4, और ये कितना होगा? 1 प्लस 5 प्लस 25। तो ये कितना हो गया? 4 2 6, 25 5 30 और 1 31। कितना आएगा? 186। 100 के सम गुणनखंडों का योगफल कितना आया? 186। तो दिक्कत यहां पे ठीक है। अब विषम गुणनखंडों का योगफल लेना है तो ये 2 वाला टर्म इसको नहीं लेंगे, तो लेंगे किसको? सिर्फ इतना। और ये है कितना? ये है भाई 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5 और 5 की पावर 2 25। तो विषम गुणनखंडों का योगफल कितना आ गया? 31 आ गया। ठीक है, सम का योगफल कितना आ गया? 186 आ गया। क्लियर है? क्लियर? चलिए, प्रश्न बहुत अच्छा है, उसको देख लीजिए। एक व 72 को छोड़कर 72 के कुल कितने गुणनखंड है? कह रहा है कि 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है। शर्त क्या है? कि 1 और 72 को छोड़कर। तो आपको पता है कि कोई संख्या का एक तो गुणनखंड होता ही है और कोई भी संख्या स्वयं की भी गुणनखंड होती है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। तो 72 को क्या लिखेंगे? 72 को लिखेंगे 2 दूनी 4 4 3 12 12 दूनी 24 और 3 72। ठीक है, फिर से देख लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी नहीं, ये 3 होगा।
3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 दूनी 72। ठीक है, ये हो गया 2 की पावर 3 और ये हो गया 3 की पावर 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? पावर +1, 3 + 1 4 और 2 + 1 3, 4 3 12। कितने होंगे? 12। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। लेकिन कह रहा है कि 1 और 72 को तो लेना नहीं है। इसका मतलब कि हमको 12 में से कितने फैक्टर घटा देने हैं? 2 फैक्टर। तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो 1 और 72 को छोड़कर 72 के कुल 10 गुणनखंड होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात आती है दो 210 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 210 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो 210 को क्या लिख सकते हैं? 2 से काटेंगे 105, 105 को 3 से काटेंगे, 3 को 5 से और ये 7। तो 2 3 6, 6 5 30 और 30 7 210। तो क्या आ गया? 2 की घाते 1, 3 की घाते 1, 5 की घाते 1 और गुणे 7 की घाते 1। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आर। प्राइम फैक्टर निकालते समय घातों को न घटाना है न बढ़ाना है, घातों को हूबहू वैसे ही जोड़ देना है। तो कितना आया? 4 आया। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इतना ही है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछे कि 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो 120 को लिख सकते हो आप 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजा 120। तो ये हो गया 2 की घाते 3, 3 की घाते 1 और 5 की घाते 1। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? घातों को आपस में जोड़ देंगे। 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। कितना आया? 5 आया। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक भाई, देख लीजिए एक बार। अभाज्य गुणनखंड निकालते समय आपको घातों में से ना तो कुछ घटाना है ना तो बढ़ाना है, उसको एज इट इज लिख देना है। ठीक, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, उसको भी समझ लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का गुणनफल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई संख्या है n और संख्या n के गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा? तो वो होगा n की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2। मतलब अगर हमें कहा जाए कि 10 है, 10 के गुणनखंडों का गुणनफल निकालो,
तो 10 के कितने फैक्टर होंगे? 1, 2, 5 और 10। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4। ठीक है, तो हमें गुणनखंडों का गुणनफल निकालना हुआ, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हमें अगर निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे? संख्या 10 थी, 10 का गुणनखंड निकाला था, तो 10 की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2, तो गुणनखंडों की संख्या 4 है, 4/2 माने 2, कितना आएगा? 100। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए और समझिए कैसा होता क्यों है। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, ये काम का है। ठीक है, ये होता कैसे है उसको देख लीजिए। 10 के हमारे पास 4 गुणनखंड थे, 1, 2, 5 और 10। हमें निकालना था इनका गुणनखंड, तो हम देख रहे हैं 1 का 10 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और 2 का 5 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। तो ये क्या है? 10 का स्क्वायर है। मतलब अगर फैक्टर 4 होंगे तो घात 2 होगा, फैक्टर 6 होते तो घात 3 होता। अरे बस में एक और क्वेश्चन देख लीजिए। साठ के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल फैक्टर कितने हैं? 12। तो गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा? 60 के घाते ये 12 है, तो 12 का आधा 6। ठीक है, कैसे होगा ये भी देख लो। यही सारे इसके फैक्टर हैं, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 10 गुणे 12 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 30 और गुणे 60। अब ध्यान से देखिएगा, तो 60 का गुणा 1 से करेंगे, 60 1 का 60, 30 का गुणा 2 से करेंगे, 30 दूनी 60, 20 का गुणा 3 से करेंगे, 20 3 60, 15 का गुणा 4 से करेंगे, 15 चौका 60, 12 का गुणा 5 से करेंगे, 12 25 60, और 10 का गुणा 6 से करेंगे, 10 6 60। ठीक है, तो हमें कुल 6 पेयर मिलेंगे। ठीक है, तो जब 6 पेयर मिलेंगे तो हमने इसीलिए पावर को हाफ कर दिया। 12 गुणनखंड थे तो हमने पावर में 6 लगा दिया। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 60 के घाते 6। ठीक है, क्लियर? एक और सवाल बचता है इस टाइप का, उसको भी देख ही लीजिए। सवाल ये है कि सवाल नोट कीजिए, अच्छा सवाल है। कह रहा है कि 40 के वे गुणनखंड बताओ जो 4 का गुणक हो। 40 का वह गुणनखंड बताना है। हमें बताने हैं कि ऐसे कितने गुणनखंड होंगे 40 के
जो कि 4 का गुणक होगा। ठीक है, आइए देखते हैं ऐसे होता कैसे है ये। तो 40 को लिखे, 40 का पहले करेंगे फैक्टराइजेशन। क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। इसे लिख सकते हैं 2 की घाते 3 और गुणे 5 की घाते 1। ठीक है, अब कोई भी संख्या यदि 4 की गुणक है तो इसका मतलब उस संख्या में 4 शामिल है ना। और 4 बनेगा कैसे, 4 बनेगा 2 की पावर 2 से। क्लियर, 4 कैसे बनेगा, 4 बनेगा 2 की पावर 2 से। मतलब जो भी फैक्टर होगा उसमें 2 की पावर 2 जरूर होगा। तो आइए देखते हैं, इसको ध्यान में रख के हम क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। वो संख्या हमारी 2 की पावर 2 ये जरूर होगी। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखना है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है ना, तो 5 की पावर 1 है तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, कॉम्बिनेशन 5 की पावर 0 भी बन सकता है और 5 की पावर 1 भी बन सकता है। तो पहले 2 की पावर 2 से कॉम्बिनेशन बनाओ, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 0। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब अगला कॉम्बिनेशन 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 0 और 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1। तो देखो 5 की पावर 0 मतलब 1 होता है, 2 की पावर 2 मतलब 4 होता है, 4 1 का 4 और ये 4 पचे 20, 2 की पावर 3 माने 8 और 5 की पावर 0 माने 1, 8 1 का 8 और ये 8 पचे 40। ठीक है, तो ये कुल 4 फैक्टर बनेंगे 40 के, जो कि 4 का गुणक होंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए लगाने का क्या तरीका है इसके। यहां देखिए, हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसमें 2 की पावर 2 तो होगा ही, 2 की पावर 2 होगा तभी तो 4 का मल्टीपल होगा वो। ठीक है, तो हमारे पास 2 की पावर 2 का भी चांस है और 2 की पावर 3 का भी चांस है। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 अगर है तो 4 का मल्टीपल अपने आप होगा। ठीक है, और यहाँ 2 की पावर 3 मैक्सिमम है भी, तो एक बार 2 की पावर 2 को हम 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी बार 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मिला के एक संख्या और इसको मिला के एक संख्या। फिर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 को 5 की पावर 0 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 की पावर 1 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें 4 मिलेगा। अगला देखो, एक दूसरा क्वेश्चन, साठ के गुणनखंड बताओ जो 6 का गुणक हो। ठीक है, अब 6 कैसे मिलेगा, 6 मिलेगा 2 का 3 से गुणा करने पर, 2 की पावर 1 और गुणे 3 की पावर 1। अगर किसी संख्या में 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 है, इसका मतलब वो संख्या 6 की मल्टीपल होगी। ठीक है, अब देखो 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 3 12 और पंजे 60, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 और गुणे 5 की पावर 1। ठीक है, अब हमें ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 की पावर 1 और गुणे 3 की पावर 1। ठीक, और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, और कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 की पावर 2
और 3 की पावर 1। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 2 3 6 होगा और ये 4 3 12 होगा। ठीक, तो 12 होगा तो वो भी 6 का मल्टीपल होगा। तो एक बार इसको हम 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से इसको एक बार 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार ये संख्या मिलेगी और एक बार ये संख्या मिलेगी। तो जब हम इसको 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2 3 6, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2 3 6 5 30। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 दूनी 4 3 12 और 12 1 का 12, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 60। तो हमारे पास टोटल 4 नंबर आ गए, 6 12 30 और 60, जो कि 60 के मल्टीपल 60 के गुणनखंड हैं और 6 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। क्लियर भाई? अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न है कि 600 के वे गुणनखंड बताओ जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 600 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 पंजे 120, 120 पंजवा 600। ये हो जाएगा 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 1 और गुणे 5 की घाते 2। अब पूर्ण वर्ग है, इसका मतलब ये है कि हमें समघात को लेना है। हमें क्या लेना है? हमें समघातों को लेना है, हमें विषम घातों को नहीं लेना है। ठीक है, समघात को लेंगे। जैसे मान लो हम वर्गमूल निकालते समय क्या करते थे? हम जोड़ा बनाते थे। तो अगर कोई संख्या हमको 4 बार मिलती थी तो हम उसमें से 2 निकाल लेते थे, कहते थे ये हमारा वर्गमूल हो गया। ठीक, इसी तरीके से इसको हम जोड़ा बनाएंगे। तो 2 की पावर 3 है, इसमें हमें क्या मिल सकता है? इसमें हमें मिल सकता है 2 की पावर 0 और 2 की पावर 2। 3 नहीं लेना है क्योंकि हमको समघात चाहिए। 3 की घात 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा? 3 की पावर 0। 3 की पावर 2 नहीं मिल सकता। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ में मिल सकता है 5 की पावर 0 और 5 की पावर 2। ठीक है, ये संख्याएं हमको मिल सकती हैं। अब मल्टीप्लाई करो कॉम्बिनेशन बैठा के। ठीक, तो देखो एक तो कॉम्बिनेशन आपको ये मिल सकता है कि आप 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0 इसका मल्टीप्लाई कर दें। 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 आएगा। 1 भी एक पूर्ण वर्ग है, किसका है? 1 का। दूसरा आपके पास क्या ऑप्शन है? 2 की पावर 0 और 2 की पावर 2, इसका मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? 1 और 2 दूनी 4, 4 1 का 4। और आपके पास क्या ऑप्शन है? आप 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 दूनी 4 और 5 25 25, क्या आएगा? 100 आएगा। आपके पास यही 3 ऑप्शन है कि आप मल्टीप्लाई करके देख सके कि कौन सी संख्या आपको मिल रही है। तो हमें क्या मिला? हमें मिला 1 4 और 100, जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इसके अतिरिक्त आपको और एक पॉसिबिलिटी क्या मिल सकती है? हाँ, एक पॉसिबिलिटी और बच रही है। हाँ, ये वाला आप किसी भी पेयर का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 की पावर 0 5 स्क्वायर या 3 की पावर 0 5 स्क्वायर, किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। तो इसमें हमको 25 भी मिला। ठीक, तो 600 के यही 4 गुणनखंड हैं जो कि पूर्ण वर्ग हैं। इसके अतिरिक्त
आप 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, किसी का भी घुमा फिरा के कहीं भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस 4 के अलावा आपको कोई और संख्या मिलने वाली नहीं है जो कि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो और वो 600 का गुणनखंड हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं देखूंगा यदि गुणनखंड में और क्वेश्चन मुझे दिखेंगे तो मैं कल की एक क्लास और लूंगा, अदरवाइज कुछ और देखेंगे। नमस्कार।